Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Manish और आज हम इस प्यारे सी क्लास में पढ़ने जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम कैसा होता है? सबसे पहले तो आपने मोम देखा है, कहने के ऊपर एक विक निकली हुई होती है और नीचे वैक्स होता है। तो वैक्स ऑफ करने क्या होता है? पैराफिन वैक्स होता है। वो क्या होता है? वो हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का। उस विक नहीं होती, उसमें क्या होता है? उसके वैक्स होता है, बार बार वैक्स लगा हो तो वो वैक्स कंटेन करती है। और वैक्स क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो लिक्विड में होता है, फिर वो वैक्स वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रेम और हीट और लाइट रिलीज करता है। क्या होता है? वैक्स मेल्ट होता है, तो कैनल है, कैनल की व्हीकल्स का सराउंडिंग का वैक्स मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है? विक में ऊपर जाने लगता है। विक में ऊपर कैसे जाने लगता है? विक में ऊपर क्यों? क्योंकि मोल्टन वैक्स है, विक में ऊपर जाने लगेगा। कैसे जाने लगेगा? विक में ऊपर इसलिए जाने लगेगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो हमने साइंस में ही पढ़ा है, साइंस में कैपिलरी एक्शन हमने बायो में पढ़ा था। क्या होता है? तब कोई भी फ्लूइड move against gravity when it moves through thin pathway or pipes is known as capillary action। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तब थिन पाथवेज में एक फ्लूइड मूव करे, उसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। फिर ये मोल्टन वैक्स क्या करेगा? फिर ये मोल्टन वैक्स ऑफ वेपर्स बनाएगा। फिर ये वैक्स ऑफ वेपर्स फ्रेम हीट और प्रोटेक्ट्स रिलीज करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे, हमने दो टोन पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड हम पढ़ेंगे दोनों कंप्लीट कम्बशन में क्या होता है, आउटर मोस्ट टोन होता है। फिर हम पढ़ेंगे टोन ऑफ इनकम्प्लीट और पार्शियल कम्बशन, जैसे मिडल टोन कहते हैं तो फोर्थ टोन होता है। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ टोन के बाद में तो टोन ऑफ कम्बशन होता है, इनर मोस्ट पॉइंट होता है। फिर और अब तक हमने क्या पढ़ लिया? कितने टाइप के कम्बशन होते हैं, क्या कम्बशन होता है? दो टाइप की लाइट एनर्जी होती है फ्रेम और क्रो में कम्बशन, तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, एक सब्सटेंस हीट लाइट और प्रोटेक्ट रिलीज करे। टाइप ऑफ कम्बशन लैपिड स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोसिव। फिर फायर टेट्राहेड्रन के बारे में पता, फिर कैसे एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर के बारे में पता, स्टारवेशन, स्मोथलिंग और रिमूवल ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, रिड्यूस बिलो इग्निशन टेम्परेचर। फिर हमने कैनल का पता कि कैनल के, फिर हमने ये प्रूफ किया कि हीट है, मतलब वो फायर है वो ऑक्सीजन की मदद से ही चलती है। फिर हमने ये पता कि तो ऑयल की फायर होती है वो वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती। फिर हमने ये पता कि तो इलेक्ट्रिसिटी की फायर होती है वो भी वाटर से नहीं हो सकती एक्सटिंग्विश। ये दोनों फायर कार्बन डाइऑक्साइड की, वो तो पले क्या आते हैं, बड़े सिलेंडर्स आते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उन्हीं से होते हैं। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता और आज हमने स्ट्रक्चर और फ्रेम के बारे में पता, कर आगे का बताएंगे। तो आज की हमें वीडियो कंप्लीट हुई और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब माय चैनल, ना लगे तो भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।